मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बकरी पालन से बने करोड़पति। बरसात के दिनों में बकरी बीमारी से कैसे बचाई जाए। सबसे ज़्यादा बकरियों में अगर कोई बीमारी होती है तो वर्षा के दिनों में होती है। उसे कैसे रोका जाए, उसके लिए प्रबंधन किए कुछ सिस्टम है, कुछ मेडिसिनल सिस्टम है, उनको आपको फॉलो करना है। निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आप इसको करके चलेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि प्री मानसून हमें मेडिसिन पिलानी है। प्री मानसून क्या मेडिसिन पिलानी है, मैंने डीवर्मिंग बताई थी। पेट के कीड़ों की दवा मैंने आपको कई तरह की दवाएं पहले मैं बता चुका हूँ। अब ये पेट के कीड़ों की दवा हम एक बकरी को पिला के दिखाएंगे। एल्बेंडाजोल है, शायद मैंने आपको लिस्ट में दिखाई होगी। एल्बेंडाजोल प्री मानसून का मतलब है जून और जुलाई, या तो एक बरसात हो जाए या बरसात होने वाली है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि हमें बकरियों को बीमारियों से बचाना है, तो हम पहले पेट के कीड़ों की दवा पिलाने जा रहे हैं। वो पेट के कीड़ों की दवा, और पेट के कीड़ों की दवा वजन पर निर्धारित होती है। हर कंपनी की दवा पर उस पर डोज रेट, दवा की मात्रा लिखी रहती है, उससे हम कैलकुलेट करके। वैसे ये एल्बोमार जो हम एल्बेंडाजोल जो पिलाने जा रहे हैं, ये जो है 30 किलो पे 10 ml होती है, 3 किलो पे 1 ml दवा पिलानी होती है। दवा पिलाने का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। सिस्टम क्या है, इस तरह से ये बकरा पकड़े हुए हैं। अगर हमने गलत सिस्टम क्या है, ऊपर मुंह इस तरह से हमने किया हुआ है, इसकी ये सांस नली और ये सब लंग्स एक सीध में आ जाते हैं। इस तरह से अगर हम पिला रहे हैं तो बिल्कुल गलत सिस्टम है। सही सिस्टम दवा पिलाने का, हम लेफ्ट साइड से दवा डालेंगे और राइट साइड के गलपड़ पे ये देखिए दवा गई है, या राइट साइड से अगर आप पिला रहे हैं तो लेफ्ट साइड के गलपड़ पे पड़ना चाहिए, उससे आसानी से ये निकल लेगा। अब हमने जब पेट के कीड़ों की दवा इन्हें पिला दी है, तो हम मान लीजिए आपकी आधी बीमारियां तो स्वतः ही बरसात में बीमारी जो होंगी वो खत्म हो जाती। उसके बाद आता है सेड का नियंत्रण। इनको कैसे करें। सबसे ज़्यादा बीमारियां नमी से पैदा होती हैं, सेड में होती हैं। हम उसमें सेड में हर 8 दिन में चूने का छिड़काव करेंगे। इस तरह से हम चूने का छिड़काव कर करके और पूरे बाड़े में, और ये 8 दिन में करते हुए हर 8 दिन में रिपीट करना है। 3 महीने जो बरसात के होते हैं, निश्चित रूप से मान लीजिए आधी बीमारियां हो जाती है। प्रिवेंटिव शेड्यूल्स में बताया था कि नंबर 1 प्री मानसून, पोस्ट मानसून, नंबर 2 PPR वैक्सीन, वो 3 साल में एक बार लगती है, उसकी डोज रेट हमने कैलकुलेट कर रखी है, आपको बता रखा है। नंबर 2 ET वैक्सीन, ये भी घातक एक बीमारी है। नंबर 3 गोट पॉक्स या सी पॉक्स, ये चेचक की बीमारी होती है, उसकी हम दवा पिलाएंगे, सबको लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये हम आपको अभी सिस्टम में बताएंगे। चौथी होती है HS, जो गला घोंटू की बीमारी होती है, उससे बचाने के लिए। 5वीं मुंह पका और खुपका की बीमारी होती है। इन बीमारियों से बचाने के लिए अगर आपने फर्स्ट डीवर्मिंग, प्री मानसून, PPR, ET, पॉक्स, HS और FMD, ये प्रिवेंटिव शेड्यूल्स आपने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखे हैं, तो आप मान लीजिए आपकी बरसात के दिनों में कोई भी बकरी किसी बीमारी से नहीं मरेगी। फिर आपका प्रबंध किए जो नियंत्रण है, जिस तरह से चूने का 8 दिन में एक बार छिड़काव, डेली क्लीनिंग, बाड़ी की सफाई होनी है, मिट्टी का रिप्लेसमेंट हर 6 महीने में। जो पुरानी सॉइल है, हम ये सॉइल दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये गंदी सॉइल है, इसकी 2 इंची की परत हम निकाल के बाहर किसी जगह पर डाल देंगे। नई फ्रेश सॉइल, नई मिट्टी हम बाड़े में परिवर्तित कर देंगे। सॉइल का चेंज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ये कई सारी बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि यूरिन और फीसिस, मैंगनी और पेशाब दोनों बकरियां अंदर ही करती हैं, और बहुत सारी बकरियों में इन्फेक्शन जैसे पैरासाइटिक जो लोड होता है वो मैंगनी के माध्यम से बाड़े में पहुंचता है। अगर हमने सफाई करने में कोई लापरवाही की है, अगर हमने चूना डालने में कोई लापरवाही की है, या मिट्टी चेंज करने में कोई लापरवाही की है, तो बकरियां बरसात में बहुत सारी बीमारियों को अपना सकती है।
तो बात ध्यान देनी है। फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो वैक्सीन जो बताई है, डोज रेट और कितनी लगनी चाहिए, किस टेम्परेचर पर लगनी चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि कोई भी वैक्सीन 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर इस तरह के आइस बॉक्स में टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। इसमें हमने वैक्सीन रखी हुई है। मान लो आज हम ईटी की वैक्सीन आपको लगा के बता रहे हैं। ये रक्षा की ईटी है। कोई भी वैक्सीन रक्षा की ही खरीदनी है। अब इसका टेम्परेचर इसमें मेंटेन है। इस तरह के कूल पैक होते हैं, ये देखिए, ये फ्रिज के फ्रीजर में ऊपर रख देते हैं हम, और उसमें लाके इसमें रखते हैं, और इसमें हमारी जो वैक्सीन है कवर रहती है। जितनी आवश्यकता अनुसार हम इसमें से वैक्सीन लेंगे। इसकी डोज रेट है, इसकी डोज रेट 2 ml सबकट है। 2 ml सबकट है। ये वैक्सीन आपने देख ली है, तो निश्चित रूप से आपकी ये घातक बीमारी से बकरी सुरक्षित हो जाएगी। ये बकरी हमने ये ले ली है। डोज रेट सिरंज में आप देख लीजिए, 2 ml हमने केवल ली है। 2 ml को हम आसानी से ऐसे पॉइंट पर, सबकट हमने बताया है, सबकट का सर्वोत्तम पॉइंट कहाँ है, ये आप जानवर देख रहे हैं। ये अगली टांग, इसके पेट और अगली टांग के पीछे का जो लूज स्किन होती है, ये देखिए आसानी से ये वैक्सीन हम यहाँ इंजेक्ट कर दी। और मालिश, इसकी मालिश करना बहुत ज़रूरी है। इस जगह पर लगाने का एक महत्वपूर्ण कारण है, अगर वायद भी आपने मालिश करने में कोई लापरवाही बरती है तो चलने पर ही अपने आप मालिश हो जाती है, चलने पर भी मालिश हो जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि वैक्सीन एक साइड ही लगानी है। आप लेफ्ट साइड लगा रहे हैं तो सारी वैक्सीन लेफ्ट साइड लगाएंगे, राइट साइड से लगा रहे हैं तो सारी वैक्सीन राइट साइड से लगाएंगे, जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि वैक्सीन के द्वारा कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। अगर आप दोनों साइड लगा रहे हैं तो आप ये ज्ञात नहीं कर सकते कि वैक्सीन के कारण इसके कोई सिस्ट बन गई है या कोई एब्सिस बन गया है। ये ज्ञात आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी सबकट वैक्सीन, जब कल हम थ्योरी में आपको पढ़ा रहे थे सबकट क्या होता है, सबकट क्या होता है, अंतस्थ त्वचा, हमने स्किन के नीचे आसानी से वैक्सीन को डाल दिया है और ढंग से उसकी रबिंग कर दी है। ये अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा पॉइंट है। तो सबकट कोई भी वैक्सीन हो वो इसी पॉइंट पर आपको लगानी है। अब दूसरी वैक्सीन जो होती है, ऑयली एडजॉइंट वैक्सीन जो होती है वो इंट्रामस्कुलर लगती है। तीसरा कोई रूट किसी वैक्सीन का नहीं होता है। मान लो मैंने ये दूसरी एडजॉइंट ऑयली वैक्सीन ली है और उसका सर्वोत्तम जो रूट है इंट्रामस्कुलर, ये आप देख रहे हैं अगले पैर की ये हड्डी, ये नेक की हड्डी है। आप परसों एक केस देख रहे थे, लखनऊ वहाँ से गोरखपुर से आ रहा था, उसकी गर्दन इंजेक्शन लगाते ही मुड़ गई। वीडियो देख रहे थे ना? तो हम यहाँ से 2 इंची आगे उस गर्दन की हड्डी को बराबर देख लें, इससे भी 2 इंची आगे, ठीक है ना। और फिर आसानी से हम इन दोनों से 2-2 इंची आगे धीरे से हम निडल डालेंगे और यहाँ कहीं नहीं रुकेगी। और हमने यहाँ वैक्सीन हो चाहे दवा का कोई इंजेक्शन हो, कुछ भी हो, और ये दोनों साइड, इस साइड लगा रहे हो चाहे इस साइड लगा रहे हो, दोनों साइड आसानी से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं, चाहे वैक्सीन चाहे किसी भी डिजीज के लिए कोई इंजेक्शन, ठीक है ना। अब इसमें सोचने की जरूरत नहीं, अगर गलती करेंगे तो नुकसान होने की संभावना है। तो बरसात में होने वाली बीमारियों को आप आसानी से बचा सकते हैं। कितनी वैक्सीन मैंने आपको बताई है, 5 वैक्सीन और एक डीवर्मिंग और बाड़े की डेली क्लीनिंग, चूने का छिड़काव, ये सब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बकरियों में किसी भी तरह की बरसात में बीमारी नहीं आएगी। चौथा हम देखते हैं, अगर सब कुछ हमारा सही चल रहा है, फीडिंग सिस्टम सही चल रहा है, उसके बावजूद भी हमारी बकरियों में चमक नहीं है, शाइनिंग नहीं है, तो हम देखते हैं कि जुगलर बैन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगलर बैन। अगर कोई हमें टेस्टिंग करानी है
कोई बीमारी है तो यहाँ धीरे से हम निडल डालेंगे और डालते पीछे से इसमें देखो ब्लड आ गया। इस ब्लड को हम लेके लेबोरेटरी के टेस्ट कराने के लिए इस तरह से हम रख देते हैं और इसका जो सीरम निकल आएगा वो किसी लेबोरेटरी में हम आसानी से चेक करा सकते हैं। दूसरा जो सिस्टम लेने का है वो इसकी मैंगनी टेस्ट कराने का है। मैंगनी हमेशा निकल और होता है, उससे मैंगनी ऐसे इसमें से उंगली आप कोई कुछ पहन लेंगे तो यहाँ से मैंगनी निकल आई है। इसे पॉलिथीन के पैक में रख के चेक कराने के लिए उसका नंबर डाल के हम किसी लेबोरेटरी में चेक कराने के बाद उपरांत हमें मालूम पड़ सकता है कि कहीं पैरासाइटिक लोड फिर से डेवलप तो नहीं हो गया है, तो हम तीसरी बार भी इसे दवा पिला सकते हैं। अदरवाइज बार बार रिपीट नहीं करनी है। कोई परेशानी नहीं आ रही है तो केवल साल में 2 बार, बरसात से पहले या बरसात के बाद ही हमें दवा पिलानी होगी। आप जानवरों का विशेष मॉनिटरिंग करेंगे तो हम मान लीजिए आपको जानवरों को कभी कोई परेशानी आया है कि इंजेक्शन कैसे लगाने हैं, सैंपल कलेक्शन कैसे करना है, बरसात से पहले दवा पिलानी है, हमें वैक्सीनेशन कहाँ लगाना है, किस पॉइंट पर लगाना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताएं तो आप सचमुच मान लीजिए आपकी बकरियों में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, न कोई बीमारी बनेगी। धन्यवाद।